और सड़कें सुनसान हैं, बाहर देखें तो आज भी मुस्कुराता गुलिस्तान है। बाहर देखें तो आज भी मुस्कुराता गुलिस्तान है। देखिए, प्रकृति वैसे ही हरी भरी है, वैसे ही चल रही है, क्योंकि हमने प्रकृति पे कई तरह के अत्याचार किए हैं। प्रकृति हमेशा हमारी सहचरी रही है। अगली पंक्तियां हैं, हर तरफ महकते फूलों का संग, हर तरफ महकते फूलों का संग चहचहाते हैं पंछी। हर तरफ महकते फूलों के संग चहचहाते हैं पंछी, जो उन्हें पिंजरे में बंद करते। एक बार फिर सुनिए, पिंजरे में बंद करने वाले मानव को स्वयं घर की चार दीवारी में कैद देख हैरान है, परेशान है। आज पंछी भी हैरान है, परेशान है कि ये मनुष्य को क्या हो गया। चलिए, अब मैं अपनी रचना पे आती हूँ। एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत है, आईना। मेरी रचना का शीर्षक है आईना। कौन कहता है आईना कभी झूठ नहीं बोलता? कौन कहता है आईना कभी झूठ नहीं बोलता? लिपे पुते चेहरों को देख मुस्कुरा देता है। लिपे पुते चेहरों को देख मुस्कुरा देता है। माथे की सलवटें, ये स्त्री के संदर्भ में मैंने लिखा। वैसे माथे की सलवटें बड़ी सी बिंदी से छिप जाती हैं। माथे की सलवटें बड़ी सी बिंदी से छिप जाती हैं। आंखों में तैरते टूटे सपने, आंखों में तैरते टूटे सपने काजल से दब जाते हैं। आंखों में तैरते टूटे सपने काजल से दब जाते हैं। मन में छिपे शिकवे गिले, मन में छिपे शिकवे गिले और रंजो गम, मन में छिपे शिकवे गिले और रंजो गम ढक लेते हैं सुंदर लिबास। पर्दे के पीछे छिपे राज, पर्दे के पीछे छिपे राज ये कहाँ जान पाता है? पर्दे के पीछे छिपे राज ये कहाँ जान पाता है? जो दिखता है वही तो दिखाता है, जो दिखता है वही तो दिखाता है। मुखौटों के पीछे छिपे चेहरे, मुखौटों के पीछे छिपे चेहरे कहाँ पढ़ पाता है, कहाँ पढ़ पाता है। धन्यवाद। मुखौटों के पीछे छिपे चेहरे बहुत कहाँ पढ़ सुंदर, पाता है। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सरोज गुप्ता जी को। सरोज गुप्ता जी वरिष्ठ साहित्यकार, कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरी जी, रचना नमस्कार। का शीर्षक है रूप का दर्पण। निगम साहब ठीक है? बिल्कुल सही आवाज आ रही। अच्छा, ठीक है। तो रचना प्रस्तुत है, एक गीत है ये। जी, स्वागत। रूप का दर्पण लिए तुम सामने जो आ खड़ी हो, रूप का दर्पण लिए तुम सामने जो आ खड़ी हो, लग रहा है चांद पर प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा है, लग रहा है चांद का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा है। किस चितेरे ने अदा से यह सुभग मूरत घड़ी है,
देख जिसको उर्वशी ने प्यार की गीता गढ़ी है। कौन चितवन चांदनी का चोर कर यूं धर गया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। इंद्रधनुषी रंग फिर से भर गया है। फिर रचा शायद जनकपुर में स्वयंवर जाने की का। लग रहा शिव धनुष फिर से अब कसौटी पर चढ़ा है। प्यार की गजलें थी गालिब ने लिखी, शायद तुम्हीं पर खींच लाया कौन तुम सा चांद नभ से इस ज़मीं पर। और किन शिल्पी जनों ने रंग अधरों पर उतारा। चांदनी की पालकी से कौन करता है इशारा। पहन कर गीले वसन यूं आ रही सपनों की मलिका। लग रहा है प्रणय सार करने को खड़ा है। आज मन की बात कोई हीर रांझा से कहेगी। लग रहा है आज की भी रात उजली ही रहेगी। बहुत बढ़िया। जा रही नैहर से पुरवा आज प्रीतम के डगर को। जा रही नैहर से पुरवा आज प्रीतम के डगर को। लग रहा शायद इसी से हर तरफ पहरा कड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लग रहा है शायद इसी से हर तरफ पहरा खड़ा है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं अगली कवित्री को बुला रहा हूँ 4 लाइनों के साथ, 2 लाइनों के साथ बुला रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से। अरे जी, आवाज आ रही है क्या? इस बीच हमारे कल के प्रतिभागी में से निगम साहब जुड़े हुए हैं, कृष्णा भारती जुड़ी हुई हैं, प्रणीता जी जुड़ी हुई हैं। कृष्णा भारती जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और 2-3 लोग जुड़े हैं जो कल भी हमारे साथ रहेंगे, कल रचना सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत उनका भी। और 2 लाइनें प्रस्तुत हैं कि ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल। ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल, और ऑल इन वन के रूप में हस्बैंड लिया है पाल। और इसे हस्बैंड को इसने पाल लिया, ऐसी राज निगम जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना के लिए। स्वागत है दीदी। आप सभी का नमन करती हूँ। एक छोटी सी रचना। जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम,
जरा मुस्कुराए हम। हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, कली की महक से महकता ये उपवन, कली की महक से महकता ये उपवन। ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। बहुत बढ़िया। नशे में जमी है, नशे में सितारे, नशे में जमी है, नशे में सितारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे। बहक जाए थोड़ा, बहक जाए थोड़ा, जरा झूम जाए हम। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। और अंतिम बहुत छंद है, खूब। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। ये अनमोल पल है, यही जिंदगी है, ये अनमोल पल है, यही जिंदगी है। इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम, इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। जरा मुस्कुराए, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए, जरा गुनगुनाए हम। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। आईडी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सरोज जी चाय पी रही है अकेली अकेली। ये सर अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए। ये अध्यक्ष महोदय की लाइन कट गई थी, दोबारा आ रहे हैं। ये खुद रह रहे हैं। दो तीन ऐसे भी जो कल बनेंगे, आज वैसे जुड़े हुए टाइम पास करना, लोग बोर हो रहे हैं घर में। अब तो अब मंच शेष रह रहा है अनिल आर्या जी, नरेंद्र गौड़ जी और नलिनी भार्गव जी, तीन लोग बचे हैं। और शायद नरेंद्र गौड़ जी भी कट गए क्या? एक मिनट में एक फोन कर लेता हूँ। चाय पीने गए होंगे। अरे चाय मैंने भेजी थी, बेकार परेशान हो रहे। हाँ, गौड़ जी नहीं दिख रहे। हाँ नरेंद्र गौड़ जी और वो मुझे तो मिल गई, मैंने तो पी ली, मेरे को मिल गई आपकी चाय। हाँ मैं कह तो रही हूँ सरोज जी अकेले अकेले चाय पी रही है। नहीं तो निगम साहब ने भेजी है तो मैंने पी ली। अब ये तो लौट आया बात है कि भैया नहीं पहुंची, मेरे पास पहुंच गई। हाँ जी। अनिल आर्या जी और नरेंद्र गौड़ जी जुड़ रहे हैं, एक मिनट जरा जुड़ जाए। तो जब तक खूबसूरत रचनाएं सुनने को मिली हैं कि मजा आ गया। बहुत सुंदर रचनाएं। चलिए अब आपकी सुनेंगे रचना खूबसूरत हम। अब हाँ जी जी जरूर सुनिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ नलिनी भार्गव जी से कि अपने अपनी रचना प्रस्तुत करेंगी।
हम सब सुनेंगे बड़े ध्यान से जी। निवेदन मत करिए, आज्ञा दीजिए। जी। नहीं भाई, छोटे भाई निवेदन ही करते हैं। दीदी शुरू करिए। आ जाए नरेंद्र जी, आर्या जी। क्या हो गया? शांति कैसे छा गई भाई एकदम? तब तक आप एक गाना गा सकती हैं, वैसे इतनी प्यारी आवाज शांति है। कैसे छा गई एकदम? गा सकती हैं। मैं तो एक दिन आपको बुला के अपने घर पूरा सुबह से लेके शाम तक गवाऊंगी। सविता जी कुछ कह रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नलिनी जी स्वागत है आपका, रचना पढ़िए। हाँ जी, मैं इंतजार कर रही हूँ नरेंद्र आर्या जी आ जाए तब फिर पढ़े। वैसे दीदी हमें लगा पढ़ना शुरू करिए। निगम साहब से पूछ के। हाँ, आप हाँ, बताएं। समय का वो है। वही तो आप शुरू करिए। ठीक है, ठीक है। आदरणीय मंच व सम्मानित श्रोतागण, आप सबको मेरा हृदय से नमन। जीवन के सफर में कब बचपन बीत गया, जवानी चली गई और कब वृद्धावस्था ने दस्तक दी, पता ही नहीं चला। वैसे आपको बता दूं, मेरे पास वृद्धावस्था अभी नहीं आई है और आएगी भी नहीं है। आने भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे भी नहीं चाहिए। तो यदि जीवन के बही खाते यानी बैलेंस शीट का चिंतन करें तो पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। तो हमें चिंतन करना चाहिए बैलेंस शीट में। मेरी बैलेंस शीट घाटे की थी, इसलिए उसी को बैलेंस करने का मेरा प्रयत्न हमेशा रहता है। आज इस अवसर पर जो कविता पढ़ रही हूँ उसका भाव मेरा स्वयं को सजग करने का है कि जीवन छोटा है, जितना शेष बचा है वो निरर्थक ना जाए, सार्थक हो। चिंतन प्रधान कविता है। आर्या जी आ सालों गए। पहले। आर्या जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक ठीक। इसका शीर्षक है देखो शाम ढल रही। दूर बहुत दूर देखो वो पेड़ बरगद का, दूर बहुत दूर देखो वो पेड़ बरगद का, सर्पणी सी लहराती पगडंडी, चला आ रहा मौन हो वह, चला आ रहा मौन हो वह, विक्षिप्त सा एक अजनबी। उन्मादित थे चक्षु उसके, चाल थी दीवानों सी, नीरस भाव चेहरे के, होठों पे बू थी मदिरा की, होठों पे बू थी मदिरा की। करीब आया और समीप आया वो, करीब आया और समीप आया वो, तनिक ठहरा ठिठका भी हंसा, तनिक ठहरा ठिठका भी हंसा, देख फेर लिया मुख दूजी और, बढ़ गया फिर अपनी मंजिल की ओर। मैंने पूछा ए भाई रुक कौन है तू, मैंने पूछा ए भाई रुक कौन है तू, जा रहा कहाँ और क्यों, इस भरी दोपहरी में बनाया ये सांझ वेश क्यों। मैंने कहा रुक ए भाई रुक कौन है तू, जा रहा कहाँ और क्यों, इस भरी दोपहरी में बनाया ये सांझ वेश क्यों। एक निर्जीव सी भंगिमा, फीकी सी मधुरिमा, क्षण भर को उठे वो भावविहीन चक्षु, छिटक गई वो उसकी बिखरी लटे भी, क्षण भर को उठे वो भावविहीन चक्षु, छिटक गई वो उसकी बिखरी लटे भी। एक बिजली सी कौंधी आई कहीं सुगंध सौंधी, एक बिजली सी कौंधी आई कहीं सुगंध सौंधी, बोला वो हो जैसे सजीव, बोला वो हो जैसे सजीव, देखो शाम ढल रही। और चला गया वो पथ पर अपने, हो मौन उसी चाल से, प्रतीत हुआ तब मुझे नीरस नहीं वो भरा था भाव से, मौन उसी चाल से, और चला गया वो पथ पर अपने, हो मौन उसी चाल से, प्रतीत हुआ तब मुझे नीरस नहीं भरा था वो भाव से, पाकर आभास सा कुछ, देखा दूर अस्त हो रहा दिवाकर,
पाकर आभास सा कुछ तू देखा दूर अस्त हो रहा दिवाकर, उसकी हो या मेरी, उसकी हो या मेरी, जा रही ढलती ये संध्या भी, जा रही ढलती ये संध्या भी, उसके उन्माद का उसके मौन का हुआ तब महान मुझे, उसके उन्माद का उसके मौन का हुआ भान तब मुझे, कह रहा था सत्य वो अजनबी, देखो शाम ढल रही, देखो शाम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, शाम ढल रही। बहुत अच्छे, बहुत भारत मन्नी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। नरेंद्र गौड़ जी तो जुड़ नहीं पाए शायद, उनका फोन भी नहीं उठ रहा है। फोन भी नहीं उठ रहा है, हाँ, कई बार कर लिया। आप आगे चलिए, मैं मिलाती हूँ उनको फोन। ठीक ठीक, आप मिलाइए। मैं मिलाती हूँ। अभी तक संचालन कर रहे थे, सबको पढ़ा रहे हैं राज साहब, उनको मैं बुलाती हूँ 2 लाइनों से। पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। आइए। क्या बात। चलो, महापुरुष गिनती में पाई गए। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक गजल के कुछ शेर। जी, स्वागत स्वागत। और पहला शेर जो है मैं समर्पित कर रहा हूँ अनिल आर्या जी को। अखबारों के ऊपर आ रहा है कुछ। स्वागत आपका। कि झूठी सच्ची खबरों झूठे नारों से डर लगता है, झूठी सच्ची खबरों झूठे नारों से डर लगता है, टीवी से हम डरते हैं अखबारों से डर लगता है। क्या बात। झूठी सच्ची खबरों झूठे नारों से डर लगता है, टीवी से हम डरते हैं अखबारों से डर लगता है, और दल बदलू से भटक रहे बंजारों से डर लगता है, दल बदलू से भटक रहे बंजारों से डर लगता है, अब तो सत्ता के सारे गलियारों से डर लगता है, अब तो सत्ता के सारे गलियारों से डर लगता है, और कश्ती चाहे कैसी भी हो मझधारों से डर लगता है, कश्ती चाहे कैसी हो मझधारों से डर लगता है, और ऐसे मौके पर नाजुक पतवारों से डर लगता है। हिंदू मुस्लिम हिंदी उर्दू रंगों तक का बंटवारा, हिंदी उर्दू हिंदू मुस्लिम रंगों तक का बंटवारा, हर आंगन के बीच उठी दीवारों से डर लगता है, हर आंगन के बीच उठी दीवारों से डर लगता है। और ये माहौल है आजकल का कि बेटी भी महफूज नहीं है कैसे विदा करे बाबुल, बेटी भी महफूज नहीं है कैसे विदा करे बाबुल, डोली लेकर चलते 4 कहारों से डर लगता है, डोली लेकर चलते। क्या बात। धन्यवाद। कि महंगाई से कब तक लड़ते होली और दिवाली ये, महंगाई से कब तक लड़ते होली और दिवाली ये, फीके पड़ते जाते इन त्योहारों से डर लगता है, कि महंगाई से कब तक लड़ते होली और दिवाली ये, फीके पड़ते जाते इन त्योहारों से डर लगता है, और तूती की सच्ची बातों को सुनने वाला कौन यहाँ, तूती की 3 घंटे पास होता है। बहुत अच्छा है निगम साहब जी, धन्यवाद। कि तूती की सच्ची बातों को, आपका ऊपर हो रहा है, सेंटर में लाइए जी, कि तूती की सच्ची बातों को सुनने वाला कौन यहाँ, अच्छा जी। शोर शराबा करते इन नक्कारों से डर लगता है, शोर शराबा करते इन नक्कारों से डर लगता है, और शहरी तो